जय हिंद। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी की, जो मेवाड़ के बड़े नेता हैं और राजसमंद के नाथद्वारा के रहने वाले हैं। आज उनका जन्म दिवस है। शहर हो या गांव ढाणी और प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या उनके करीबी मित्र, सबने उन्हें बधाई भी दी और कोई केक काट कर जन्मदिन विश कर रहा है तो कोई गायों को रिझगा खिलाकर, अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करके अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी 29 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए थे और इससे पहले वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी रहे। बताया जाता है कि 1975 में वो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए थे और उसके बाद 1980 में वे नाथद्वारा से पहली बार विधायक बने। 29 वर्ष की उम्र में भी विधायक बन गए थे और उसके बाद कांग्रेस कमेटी में प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में मंत्री भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। मई 2009 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मनमोहन सरकार में वे केंद्रीय परिवहन मंत्री और रेलवे का प्रभार भी उनके पास कुछ समय रहा और उसके बाद फिर राजस्थान में दोबारा सरकार बनी अशोक गहलोत के नेतृत्व में, तब वे विधानसभा भी अध्यक्ष भी रहे। इस तरह उनकी कैरियर, राजनीतिक कैरियर की बात करें तो बहुत ही लंबा है। राजसमंद में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, पेयजल हो, नई पंचायत समिति हो, नई तहसीलें हो, गांवों के समग्र विकास की बात हो, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में नए कॉलेज, नए अस्पताल खोलने की बात हो या बृहद भागीरथी जल परियोजना की बात हो, अक्सर इन मुद्दों को लेकर हमेशा डॉक्टर सीपी जोशी की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि डॉक्टर सीपी जोशी के बारे में, जो 74 वर्ष के आज हो चुके हैं और आज उनका जन्मदिन जयपुर में ही उनके आवास पर मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में राजसमंद और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन को लेकर हम बात करते हैं, उनके राजनीतिक कैरियर और मेवाड़ और राजसमंद के विकास में उनकी क्या कुछ भूमिकाएँ रही, किस तरह उनका विकास कार्यों को लेकर उन्हें विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाना लगा। खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा उन्हें विकास पुरुष के नाम से ही संबोधित करते हैं। राजसमंद जिले में सबसे बृहद परियोजना है भागीरथी नाका परियोजना और उसमें डॉक्टर सीपी जोशी की अहम भूमिका बताई जाती है। हालांकि गाय बगाए भाजपा भी इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताते हैं। इसके अलावा राजसमंद में सड़कों का जाल, उसमें भी 2 बड़े 4 लेन, गोमती से उदयपुर हो या ब्यावर तक, ये जो 4 लेन है, दूसरा राजसमंद से भीलवाड़ा, दोनों ही 4 लेन के निर्माण में डॉक्टर सीपी जोशी की अहम भूमिका है। तब वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ। इसके बाद हाल ही में जो निर्माणाधीन हाईवे है चारभुजा से भटेवर, इस हाईवे का निर्माण भी इस तरह से किया कि ज़्यादा से ज़्यादा राजसमंद के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। गढ़बोर से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से इसवाल और इसवाल से हल्दीघाटी नाथद्वारा होकर उपली ओडन से वापस ये भटेवर की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस हाईवे के निर्माण में मैक्सिमम राजसमंद को कवर किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की बात करें तो नाथद्वारा विधानसभा में ज़्यादातर गांव ढाणियाँ पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। हर गांव ढाणी में पेयजल के पुख्ता प्रबंध के लिए भागीरथी नाका हो या चिकलवास बांध परियोजना हो, इनसे गांवों को जोड़ा गया है। साथ ही भागीरथी परियोजना से आज नाथद्वारा ही नहीं बल्कि राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव पानी पी रहे हैं और लगातार इस परियोजना का विस्तार भी हो रहा है। इसके अलावा उदयपुर के कुछ गांव भी भागीरथी जल परियोजना के तहत
पानी पी रहे हैं, जो मावली का कुछ इलाका आता है और वहाँ पर तक पानी जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो मचीन क्षेत्र में लगातार उन्होंने इस तरह के डेवलपमेंट किए ताकि टूरिस्ट को बढ़ावा मिले, गांव का समग्र विकास हो। यही विज़न चिकित्सा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नाथद्वारा में अस्पताल का विस्तार किया, नए कॉलेज उन्होंने खोले। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नया कैंपस जो देलवाड़ा के पास बिलोता गांव में खोला गया है, जो समग्र राजसमंद जिले और नाथद्वारा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बड़ी उनको राहत मिलेगी, बड़ा फ़ायदा उन्हें मिलने वाला है। इस तरह उनके कई कार्य हैं, उन कार्यों का जिक्र हमेशा चाहे राजनीतिक पार्टी हो या अन्य प्लेटफॉर्म, उस जगह निश्चित तौर पर इनके इन कार्यों की चर्चा होती रहती है। अब उनके करियर की और उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें करते हैं तो डॉक्टर सीपी जोशी पहले प्रोफेसर बने और प्रोफेसर के बाद इनकी शादी 1986 में इनकी शादी हुई है और उसके बाद इनके एक बेटा है, लेकिन वो फिलहाल सक्रिय राजनीति में नहीं है। जैसे ही वो डॉक्टर सीपी जोशी सक्रिय राजनीति में रहे, अक्सर उनका मुख्यालय उदयपुर या जयपुर रहा है और आज वो न सिर्फ मेवाड़ और राजसमंद के बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका है और उसी भूमिका के चलते वो प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और राजनीतिक दृष्टि से पार्टी में भी वो एक अहम ओहदे पर आज हैं और इसी वजह से अपेक्षाएं हैं मेवाड़ की, राजसमंद की, नाथद्वारा की, क्षेत्र की। और आने वाले समय में अब ये जो कार्यकाल बीता है, फिलहाल अभी जो प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी है, इससे पहले नाथद्वारा में विधायक बने विश्वराज सिंह मेवाड़ चुनाव लड़े थे सामने और उनके 19 से वो डॉक्टर सीपी जोशी हार गए थे। हालांकि इनकी हार की बात करें तो हार में भी बड़ी ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। वर्ष 2008 में भी वो भाजपा के दिवंगत कल्याण सिंह चौहान से 1 वोट से हारे थे डॉक्टर सीपी जोशी, लेकिन उस 1 वोट की हार के बाद वो केंद्र में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भीलवाड़ा से वो सांसद बनकर चुनाव लड़े और फिर उन्हें केंद्र में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और रेलवे मंत्री बनने का बड़ा मौका मिला। डॉक्टर सीपी जोशी इसे भी अपने संबोधन और उद्बोधन में कहते हैं कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और निश्चित तौर पर अगर वो 1 वोट से यहाँ से नहीं हारते तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते और वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री कैसे बनते। इस तरह की जिक्र भी वो हमेशा अपने संबोधन में, अपने बातचीत में वो करते रहते हैं। आज उनके पैतृक स्थल नाथद्वारा शहर की बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवकीनंदन गुर्जर के साथ युवा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन के बाद डॉक्टर सीपी जोशी के दीर्घायु की कामना की गई। उसके बाद सभी कार्यकर्ता मंदिर के बाहर चौपाटी पर आए, जहां पर केक काटकर डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद केक भी वितरित किया और श्रीनाथ जी का प्रसाद भी लोगों में वितरित किया गया। कार्यकर्ताओं का भी मुंह मीठा यहाँ पर करवाया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवकीनंदन गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित थे। उन सब ने मिलकर डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन विश किया। इस दौरान प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी पहुँचे। उन्होंने भी श्रीनाथ जी के दर्शन कर वे जैसे ही बाहर लौटे तो वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां बीच में गए, वह मुलाकात की और डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिवस को लेकर उन्होंने भी उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जयवर्धन न्यूज़ की ओर से भी डॉक्टर सीपी जोशी को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिवस को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी, अपनी शुभकामनाएं भी ज़रूर दें और साथ ही जयवर्धन न्यूज़ का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।